न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी धमतरी से आ रही है। धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के भीतर रास गांव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की करीब 300 वर्ष पुरानी रथ यात्रा आज श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जाएगी। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये परंपरा पूरी से लाई गई प्रतिमाओं से जुड़ी है। इस बार पहली बार भगवान नए पारंपरिक रथ पर नगर भ्रमण करेंगे। रथ यात्रा सिहावा होते हुए देऊर पार स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान 10 दिनों तक मौसी घर में विराजेंगे। श्रद्धालुओं के लिए पारंपरिक गजा मूंग महाप्रसाद भी तैयार किया गया है। आयोजन में पूरा गाँव सहयोग कर रहा है। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। पिथौरा नगर में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। करीब 125 वर्षों से चली आ रही इस धार्मिक परंपरा में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के अवसर पर पिथौरा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जयकारों और भजनों से पूरा मंदिर परिसर भक्ति में हो गया। विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को भव्य रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण करवाया गया। आयोजक समिति के अनुसार ये क्षेत्र की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में शामिल है। रथ यात्रा के लिए मंदिर और नगर को आकर्षक रूप से सजाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और पेयजल की विशेष व्यवस्था की। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट। मोर नाम है ठाकुर रण सिंह वर्मा और मोर पैदाइशी स्थान पिथौरा में जन्म ही ले में है और यही मंदिर चौक में मोर जन्म स्थान है। यही हम धार्मिक सामाजिक काम हमेशा से करते आए हैं। और ये रजवाड़ा के समय के राजा रणजीत सिंह के धर्म पत्नी रानी साहिबा विष्णुप्रिया देवी के द्वारा निर्मित यह मंदिर है। मंदिर के निर्माण करता आदिवासी राजा है, लेकिन भगवान जब विराजमान हो गए तो पूरा प्रजा के है। कोई धर्म समाज की बात नहीं है। जो मानत है उखर भगवान है, नहीं मानत है उखर भगवान नहीं होए। और वही निमित्त यहाँ जो रथ यात्रा के पर्व होते, वो रथ यात्रा के पर्व ला धूमधाम से पूरा कौड़िया क्षेत्र की जनता कौड़िया जमींदारी के अंतर्गत होए के कारण सबो समाज के भाई मन मिलजुल के ये कार्यक्रम ला हम संचालित करथन। और सबके सहयोग रहते, दाई माई, भाई बहनी, बेटी बहनी, गाँव माने रथ यात्रा पर्व देखे ला भी आते। बेटी बहनी मन ब्याह के चलते थे तो मन अपन मायके के सुर में आते। और सबके आस्था जगन्नाथ मंदिर ले जुड़े है। और जो राजा साहब मन जो बना के दे हैं ओखर जो वंशज है वो मन हमन मार्गदर्शन करते। मन के मार्गदर्शन में हम जमींदार परिवार के मार्गदर्शन में हमारे पूरा कौड़िया क्षेत्र के जनता ये कार्यक्रम में संचालित करते हैं। रथ यात्रा है, ऐतिहासिक रथ यात्रा है। ये काफी वर्षों से ये रथ यात्रा बड़ा धूमधाम से हमारे आदिवासी समाज के भैया मन और समस्त ग्रामवासी मन मिलके और क्षेत्र के पूरा जनता ये रथ यात्रा ला देखे बर भीड़ उमड़ थे। यहाँ के मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और एक बहुत बड़े मान्यता है। पिथौरा क्षेत्र में सबसे बड़े रथ यात्रा के अनुराग ठाकुर, पार्षद नगर पंचायत पिथौरा। ये रथ यात्रा जो पर्व है रानी विष्णुप्रिया के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। और जगन्नाथपुरी में जो विधि विधान से जो पूजा पाठ होता है वो भी इसी का यहाँ पर प्रयास किया जाता है, वैसे ही मनाया जाता है। इस क्षेत्र की जनता बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाती है। इसको मुख्य पर्व मानती है। इस क्षेत्र की जनता जो है सारे समाज का, सभी धर्मों का, सभी का यहाँ पर सहयोग रहता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यहाँ पर मनोरंजन के लिए मीना बाजार भी आता है और वाद्य यंत्र वगैरह भी रहता है भगवान के लिए। और सभी लोग बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मंदिर की क्या मान्यता है, क्या ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक क्या है कि रानी विष्णुप्रिया के द्वारा, क्योंकि रानी विष्णुप्रिया उड़ीसा से संबंधित थी, इसलिए वो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर जी का स्थापित किए हैं और पूरी के ही विधि विधान से यहाँ पर भी पूजा पाठ किया जाता है। पिथौरा में बहुत सब धर्म के लोग एकजुट होकर यहाँ बहुत अच्छे से जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन करने आते हैं, अच्छे से मनाते हैं। सब धर्म के लोग आते हैं यहाँ। हमारी तो आस्था बहुत ज्यादा जुड़ी हुई जगन्नाथ भगवान जी से। हमारे गुरु नानक देव जी जगन्नाथ भगवान वहाँ गए थे पुरी में, इसलिए हमारी आस्था और ज्यादा जुड़ी हुई है। आज किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान को? नहीं, भगवान जी का तो सेलिब्रेट क्या बहुत धूमधाम से देखिएगा। आज पिथौरा में तो भीड़ तो आजू बाजू के लोग देखने आते हैं। रथ यात्रा बहुत अच्छे से मनाया जाएगा आज यहाँ।
विश्व सर्प दिवस के अवसर पर कोरबा में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी और वन विभाग ने सर्प संरक्षण एवं जन जागरूकता अभियान चलाया। संस्था ने बताया कि अब तक हजारों सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है। अधिकारियों ने कहा कि सर्प पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें मारना वन्यजीव कानून के तहत दंडनीय है। बारिश के मौसम में सर्प दिखने पर हेल्पलाइन पर सूचना देने और सर्पदंश की स्थिति में झाड़ फूक के बजाय तुरंत अस्पताल जाने की अपील की गई है। कार्यक्रम में सर्प बचेंगे तभी प्रकृति का संतुलन बचेगा का संदेश भी दिया गया। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आप सभी को सर्प दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये इकोसिस्टम का खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर सांप नहीं रहे तो निश्चित तौर पे चूहे की संख्या बढ़ेगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में बीमारी और हमारे जो किसान भाई हैं उनके फसलों को नुकसान करते हैं। तो जब आप इस बात को महत्वपूर्ण समझते हैं कि सांप इकोसिस्टम को कैसे बैलेंस करते हैं, इसलिए हम इन जीवों को संरक्षण करते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि सांपों को मारे नहीं, उनका संरक्षण करें, ताकि ये इकोसिस्टम का बहुत अच्छा पार्ट है। इनको हम बचाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा प्रकृति लगातार संतुलन बना रहेगा। कोरबा में सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत उरगा पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में फरार आरोपी साहिल कुमार बागले को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने साथी करण भारद्वाज के साथ मिलकर वाहन चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने एक और चोरी की टाटा मैजिक और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। जांच में आरोपी ने कोतवाली क्षेत्र से भी टाटा मैजिक चोरी की बात कबूली है। पुलिस के अनुसार आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी फिलहाल जारी है और जांच भी जारी है। कोरबा से दिलीप कुमार वैष्णव की रिपोर्ट। रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही भक्त भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते रहे। रथ यात्रा के अवसर पर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और पूजा अर्चना, भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान स्वयं रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं और सुख समृद्धि की आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में राज्यपाल रमन डेका ने नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया। समारोह में उत्कृष्ट संसदीय कार्य करने वाले विधायकों और पत्रकारों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लोकतांत्रिक मूल्यों एवं संसदीय परंपराओं की सराहना की। बेला विधायक धर्मलाल कौशिक और अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण प्रदान किया गया। वहीं संसदीय पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए संतराम साहू, सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को सम्मानित किया गया। अंत में भजन गायक अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुति दी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भावना दीदी की साइंस पाठशाला के तहत निःशुल्क मोबाइल इमेजिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल ग्रामीण विद्यार्थियों तक AI, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग और AR, VR जैसी आधुनिक तकनीकों की शिक्षा पहुंचाएगी। 5 प्रशिक्षकों की टीम विभिन्न विद्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित करेगी और प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। पहले वर्ष में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व युवा कौशल विकास दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की उपलब्धियां सामने आई है। योजना के तहत अब तक प्रदेश के 4,94,330 युवाओं को विभिन्न रोजगार परक ट्रेंडों में प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 2,74,934 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। वर्तमान में 375 प्रशिक्षण संस्थाओं में AI, मशीन लर्निंग, ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइबर सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार उद्योगों के सहयोग से रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ बस्तर और सहित दूरस्थ क्षेत्रों में भी विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं विकसित कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।